नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा का दीवाना पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको अपने घर के पड़ोसी पर भी डाउट करने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म है क्रीपी, जो 2016 में रिलीज़ हुई थी और ये एक जापानीज़ साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें कोई भूत या डायन नहीं बल्कि एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा डर देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत में हम फिल्म के मेजर प्रोटैगनिस्ट टाकाकुरा से मिलते हैं। टाकाकुरा एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है जो बताता है कि वो ऐसा किलर है जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 8 से भी ज़्यादा लोगों को मारा है और वो कह रहा है कि उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ टाकाकुरा इस किलर के मेंटल स्टेट को जानने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किलर यहाँ से भाग निकलता है। टाकाकुरा और उसका साथी नगोमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक किलर एक औरत को हॉस्टेज बना लेता है। टाकाकुरा उस किलर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है बाय सेइंग कि उसके प्रिंसिपल उसे एक औरत को मारने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन ऑब्वियसली किलर उस वक्त औरत को मार डालता है और डिटेक्टिव पर भी अटैक कर देता है, जिस पर पुलिस उस किलर को मार गिराती है। हादसे में टाकाकुरा को भी काफ़ी चोट आ जाती है। इस ट्रॉमा के बाद टाकाकुरा पुलिस फोर्स छोड़ देता है। अब वो एक प्रोफेसर बन गया है और अपनी वाइफ यसुको के साथ एक शांत सी कॉलोनी में शिफ्ट होता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम टाकाकुरा और उसकी वाइफ यसुको से मिलते हैं जो किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भुलाकर अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दे सकें। अब हम देखते हैं टाकाकुरा यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा रहा है। हम नोटिस करते हैं कि टाकाकुरा और उसकी वाइफ के बीच माहौल कुछ सही नहीं है, क्योंकि टाकाकुरा हमेशा से क्राइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है। देखा जाए तो अब भी यूनिवर्सिटी में वो किसी न किसी केस में इंटरेस्टेड रहता ही है। नए घर के पहले दिन टाकाकुरा और यसुको अपने नेबर्स से मिलने जाते हैं ताकि वो उनसे जान पहचान बना सकें, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि पड़ोस वाले लोग उतना सोशल नहीं हैं। जब वो अपने पड़ोस के दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं है और वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टाकाकुरा को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहां वो स्टूडेंट्स को बताता है कि सीरियल किलर्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। एक, वो जो हमेशा किसी पैटर्न में मर्डर करते हैं। दूसरे, वो जो रैंडमली लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तीसरे तरह के लोग होते हैं, जो कभी रैंडम किलिंग्स करते हैं तो कभी पैटर्न में। अकॉर्डिंग टू टाकाकुरा, ऐसे किलर्स को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आफ्टर दिस इंटेंस क्लास, टाकाकुरा अपने कॉलीग के साथ कुछ पुराने सीरियल किलिंग केसेस पर रिसर्च कर रहा होता है, जब उसे यूनिवर्सिटी लिस्टिंग्स में से एक 6 साल पुराने केस दिखाई देता है। ये केस किसी होंडा फैमिली के बारे में है। 6 साल पहले इस फैमिली के 3 लोग गायब हो गए थे और उस टाइम इस फैमिली की बेटी बाहर गई हुई थी, इसलिए सिर्फ उससे ही पूछताछ की जा सकती थी क्योंकि वो ही जिंदा थी। लेकिन उसे भी अपनी फैमिली के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम उस लड़की को अनफिट साबित कर दिया गया था और होंडा फैमिली के गायब होने का राज कभी भी सामने ना आ सका। खैर, प्रेजेंट टाइम में टाकाकुरा वापस इस केस में इंटरेस्ट दिखाने लगता है और वो अपने कॉलीग को बताता है कि ये केस 6 साल पहले उसी के यूनिट के अंदर आया था, लेकिन वो उस टाइम इस केस का इंचार्ज नहीं था और उसे आज भी नहीं मालूम कि होंडा फैमिली का केस क्यों बंद हुआ था। इंटरेस्टिंग होकर टाकाकुरा होंडा फैमिली की तरफ भी जाता है, लेकिन बाहर से ही वापस आ जाता है। उधर टाकाकुरा की वाइफ यसुको वापस से गिफ्ट लेकर अपने पड़ोस में निकल पड़ती है, जहां वो अपने पड़ोसी निशिनो से मिलती है। यसुको बताती है कि वो अभी अभी पड़ोस में शिफ्ट हुई है और उनसे जान पहचान बनाना चाहती है, लेकिन निशिनो यहाँ काफ़ी अजीबोगरीब बिहेव करता है। ये बात यसुको को थोड़ा परेशान भी करती है और उसी शाम यसुको ये बात टाकाकुरा को बताती है, लेकिन टाकाकुरा ज़्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, अगले दिन यूनिवर्सिटी में टाकाकुरा से मिलने उसका साथी डिटेक्टिव नगोमी आता है। नगोमी टाकाकुरा को बताता है कि उसे मालूम है कि कल वो होंडा फैमिली के घर की तरफ गया था और ये भी मालूम है कि वो इस केस में अब काफ़ी इंटरेस्टेड है। यहाँ टाकाकुरा बताता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा कि इस केस में लापता हुए होंडा फैमिली को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि पुलिस के पास ऐसे कुछ भी एविडेंस नहीं थे। नगोमी कहता है कि तब होंडा फैमिली की बेटी पूछताछ करने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने उस वक्त साइकोमेट्रिक टेस्ट्स भी नहीं किए थे और बाद में इसी रीज़न से केस को क्लोज कर दिया गया था।
यहाँ नगोमी और टाकागुरा डिसाइड करते हैं कि वह दोनों वापस से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये सब ऑफ द रिकॉर्ड होगा। इसलिए वो दोनों होंडा फैमिली के आखिरी मेंबर साकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकी साफ साफ मना कर देती है। ऐसे में टाकागुरा साकी को अपनी डिटेल्स दे देता है बाय सेइंग कि वो चाहे तो कभी भी उससे कांटेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ हम यसुको को देखते हैं जो अपने घर के बाहर गार्डनिंग कर रही होती है जब उसका पेट डॉग मैक्स निशिनो पर हमला कर देता है। यसुका उसे संभालती है और निशिनो से माफ़ी भी मांगती है। यहाँ निशिनो भी कल के बिहेवियर के लिए यसुको से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी बेटी मियो से मिलवाता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। निशिनो बताता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहता है, लेकिन जब यसुका वाइफ से मिलने की बात करती है तो निशिनो एकदम से नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जो कि अगेन वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर था। अब उस इवनिंग जब टाकागुरा वापस आता है तो निशिनो उसे यसुको के बारे में कन्फ्रंट करता है कि उसकी बीवी दूसरों के मामले में टांग अड़ाती है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। टाकागुरा को कुछ समझ नहीं आता, उसको निशिनो की बातें अजीब सी लगती हैं और वो उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। नाउ यूनिवर्सिटी में साकी टाकागुरा से मिलने आती है और कहती है कि उसे 6 साल पहले के हादसों के बारे में कुछ बातें याद हैं, लेकिन वो पुलिस के मामले में फिर पढ़ना नहीं चाहती। इस पर टाकागुरा साकी को बिलीव कराता है कि वो सिर्फ हॉबी की वजह से उस केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहता है और यहाँ पुलिस का कोई एंगल नहीं है। ये सुन के साकी बताती है कि गायब होने से कुछ दिन पहले उसके पेरेंट्स और भाई कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। वो कहती है कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसलिए अक्सर कर्जदारों के फ़ोन आते रहते थे, लेकिन घटना के पहले उसने अपनी माँ को एक आदमी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा था। यह आदमी कुछ अलग था क्योंकि उसकी माँ उससे मुस्कुरा कर बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी के कंट्रोल में है। यही नहीं, साकी का कहना था कि उसके फादर और भाई भी कहीं ना कहीं इस आदमी को जानते थे और उसे लगता है कि इस आदमी का उनके डिसअपीयरेंस से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। साकी उसे बताती है कि उसे एक आदमी पर शक भी था जो उसे उसके पड़ोस वाले घर से झांका करता था, मतलब ताक झांक टाइप्स। पड़ोसी के घर में एक ऊंचे पॉइंट पर एक गार्डन था जहां से वो आदमी साकी के कमरे में झांकता रहता था। यहाँ टाकागुरा और नगोमी साकी को बताते हैं कि होंडा फैमिली के पड़ोस में किसी नजुको फैमिली का घर हुआ करता था और उनको शक है कि इसी नजुको फैमिली में से कोई होंडा फैमिली के गायब होने में शामिल है। पैरेलली हम यसुको को देखते हैं जो निशिनो और मियो के लिए खाना लेकर जाती है और इस बार निशिनो यसुको को अपने घर में इनवाइट भी करता है बाय सेइंग कि उसे अपनी बीवी से मिलवाना चाहता है। जब यसुको घर के अंदर जाती है तो निशिनो मियो से भी यही बात कहता है कि यसुको तुम्हारी मॉम से मिलने आई है, लेकिन मियो इस बात से काफ़ी घबरा जाती है और घर के अंदर कहीं छिप जाती है। अब तक यसुको काफ़ी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी और वो बहाना बनाकर बाहर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले निशिनो यसुको से कहता है कि असल में उसकी बीवी बहुत बीमार है और वो एक तरह से डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से मियो इतना अजीब बिहेव करती है। वो यसुको से रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार वो उसकी बीवी से ज़रूर मिलवाएगा। इसके बाद यसुको यहाँ से चली जाती है और अब उस शाम जब टाकागुरा वापस घर लौटता है तो वो अपने घर में निशिनो और मियो को पाता है। वो काफ़ी अमेज्ड हो जाता है। यसुको बताती है कि उसने ही इन दोनों को इनवाइट किया है और वो मियो को खाना बनाना सिखा रही है। ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं जहाँ टाकागुरा के पीछे निशिनो काफ़ी अजीब बातें करता है, लाइक टाकागुरा काफ़ी हैंडसम है और कई लड़कियाँ उसे पसंद करती होगी टाइप्स। टाकागुरा निशिनो से उसके काम के बारे में पूछता है तो निशिनो कहता है कि वो अपनी बेटी और बीवी के सामने अपने काम की बातें नहीं करता। यहाँ एक बार फिर टाकागुरा को निशिनो के बिहेवियर अजीब लगता है और वो यसुको को वार्न भी करता है कि ये उस आदमी से दूर रहे, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यसुको कहीं ना कहीं निशिनो को अच्छा आदमी मानने लगी थी और वो टाकागुरा की बातों को इग्नोर कर देती है। अगले दिन हम नगोमी को देखते हैं जो फिर एक बार होंडा फैमिली की जांच पड़ताल करने आता है। इस बार वो घर के अंदर दाखिल होता है और उसे एल्मिरा में प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं जिसमें कुछ 5 लोगों की लाश छिपाई गई थी। ये खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है और फॉरेंसिक से पता चलता है कि ये 5 में से 3 होंडा फैमिली के थे जो साकी के माँ, बाप और भाई की बॉडी थी, जबकि बाकी दोनों साकी के पड़ोस में रहने वाली फैमिली नजुको की थी। यहाँ नगोमी रिपोर्ट्स पढ़ता है और टाकागुरा को बताता है कि उसने पता किया है कि नजुको होंडा फैमिली के गायब होने से काफ़ी पहले ही ऑफिस आना छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि नजुको फैमिली होंडा फैमिली के गायब होने से पहले ही गायब हो चुकी थी एंड कोई नजुको की आइडेंटिटी चुराकर उनके घर में रह रहा था। हो ना हो वही होंडा फैमिली का मर्डरर है। दूसरी तरफ यसुको को पार्क में फिर निशिनो मिलता है
जो उसके करीब आने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उसके और टकाकुरा के बीच यसुको को कौन ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली यसुको इस बात से काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जवाब नहीं दे पाती। उस शाम जब टकाकुरा यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा होता है तो उसे घर के बाहर मियो दिखती है, जो कि बहुत डरी हुई लग रही थी। मियो टकाकुरा को बताती है कि निशिनो उसका बाप नहीं है, बल्कि कोई अनजान आदमी है जिसे वो नहीं जानती है। तभी यहाँ निशिनो आ जाता है और मियो डर के वापस घर के अंदर चली जाती है। ना घर पर टकाकुरा को यशुको परेशान दिखती है, पर पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देती और एक पॉइंट पर वो किसी से छुपकर कॉल पर बात भी कर रही होती है। और जब टकाकुरा उससे इस बारे में पूछता है तो वो और भी गुस्सा हो जाती है। इन सब के बीच टकाकुरा का शक निशिनो पर बढ़ने लगता है। वो अगले दिन अपने दूसरे पड़ोसी मिसेस नोहारा से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो निशिनो के बारे में क्या क्या जानती हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाती एक्सेप्ट ये कि निशिनो बहुत ही अजीब आदमी है और ये नॉर्मल होने का सिर्फ नाटक करता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है नहीं। हम देखते हैं कि अगले दिन टकाकुरा मॉर्निंग वॉक पर जाता है जब वो एक बहुत सी अजीब चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है कि निशिनो का घर पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वो आसानी से टकाकुरा के घर पर नज़र रख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साकी ने बताया था कि उसका पड़ोसी उस पर नज़र रखा करता था। वो इस बारे में अपने दोस्त नगोमी के साथ बात करता है और उसे निशिनो के बारे में पता लगाने को कहता है। जब नगोमी निशिनो का बैकग्राउंड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि असल में निशिनो कोई और ही बंदा है और टकाकुरा का पड़ोसी उसकी आइडेंटिटी चुरा कर रह रहा है। इस बारे में और जानने के लिए नगोमी निशिनो के घर आता है और निशिनो उसे अंदर इनवाइट करता है और घर के अंदर आते ही निशिनो गायब हो जाता है। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आता तो नगोमी खुद अंदर जाता है। उसे घर के अंदर कुछ अजीब लंबे टनल टाइप के रास्ते मिलते हैं जो किसी तहखाने की तरफ जा रहे होते हैं। बाहर हम टकाकुरा को देखते हैं जो अचानक देखता है कि मिसेस नोहारा के घर पर आग लग गई है। वो हेल्प बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता। इस पॉइंट पर टकाकुरा नोटिस करता है कि इतने बड़े हादसे के बीच निशिनो अपने घर में आराम से बैठा टीवी देख रहा है। खैर, अगले दिन फायर एक्सीडेंट के बाद केस में पुलिस टकाकुरा के घर आती है और उसे बताती है कि आग लगने की वजह से केवल मिसेस नोहारा ही नहीं बल्कि डिटेक्टिव नगोमी भी मारा गया है। पुलिस को नहीं मालूम कि उस टाइम नगोमी मिसेस नोहारा के घर पर कर क्या रहा था। नगोमी की मौत की खबर सुनते ही टकाकुरा का शक सीधे निशिनो पर आता है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद टकाकुरा साकी से मिलने जाता है और उसे निशिनो की फ़ोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या निशिनो वही आदमी है जो 6 साल पहले उस पर नज़र रख रहा था। लेकिन साकी यहाँ कुछ भी कह नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि यसुको और निशिनो बातें कर रहे हैं, जिनमें यसुको कुछ परेशान दिखाई दे रही होती है और निशिनो उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। ऐसा लगता है निशिनो उस पर किसी बात के लिए दबाव डाल रहा है। वो उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश भी करता है, लेकिन यसुको वहाँ से किसी तरह से निकल जाती है। घर वापस पहुँच के हम यसुको को और भी बुरी हालत में देखते हैं। वो बदहवास हालत में लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम निशिनो के घर के अंदर का माहौल पहली बार ठीक से देख पाते हैं। हम देखते हैं कि उस अंधेरे तहखाने में कई लाशें पड़ी हैं जिन्हें मियो प्लास्टिक बैग्स में बांध रही है। एक कोने में हम एक औरत को भी देखते हैं जो कि नशे की हालत में लग रही होती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मियो की माँ थी। इस पॉइंट पर यहाँ निशिनो आ जाता है और मियो उससे पूछती है कि क्या उसने उसके पिता और भाई को मार डाला है। इस पर निशिनो बात बदल देता है। मियो यहाँ निशिनो को अपनी माँ को कोई इंजेक्शन देने को कहती है क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। निशिनो साफ मना कर देता है और निशिनो के जाने के बाद वो खुद उस इंजेक्शन को अपनी माँ को देती है। मियो की माँ यहाँ कुछ पल के लिए होश में आती है और मियो से पूछती है कि क्या उसके पिता अभी जिंदा हैं, पर इस पर मियो कुछ कह नहीं पाती। नाउ जब निशिनो वापस बेसमेंट में पहुँचता है तो मियो की माँ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नशे की हालत में वो खुद को संभाल नहीं पाती और ऐसे में निशिनो उसे मार देता है। और हाँ, अब उस लाश को ठिकाने लगाने का काम वो मियो को देता है, लेकिन मियो कहती है कि वो अकेले ये नहीं कर पाएगी। उसकी मदद के लिए निशिनो यसुको को बुलाता है। हम यहाँ पहली बार नोटिस करते हैं कि यसुको के हाथों पर कई सारे इंजेक्शन्स के निशान हैं, मीनिंग के निशिनो उसे भी ऐसे ही कंट्रोल कर रहा था। जब यसुको बेसमेंट के अंदर आती है तो वो मियो की माँ की लाश को देखकर शॉक्ड रह जाती है। यहाँ निशिनो और मियो बहुत अजीब बिहेव करते हैं और कहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अब उसे इस लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करनी होगी। सरप्राइजिंगली यसुको प्रोटेस्ट नहीं कर पाती और इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम टकाकुरा को देखते हैं जिसे घर में यसुको नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी मियो उसके घर आती है और उसे डरा हुआ देखकर टकाकुरा सब समझ जाता है।
पुलिस को फ़ोन लगाने को कहता है, लेकिन तब तक निशिनो उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुका होता है और उन दोनों में जम के हाथापाई हो जाती है। सरप्राइजिंगली यसुको आती है और टकाकुरा से कहती है कि निशिनो की कोई गलती नहीं है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन वो टकाकुरा को ही अरेस्ट करके ले जाती है। नाउ पुलिस स्टेशन में टकाकुरा सारा माजरा उसी डिटेक्टिव को बता देता है जिसने हाल ही में नगोमी की मौत की खबर उसे दी थी। डिटेक्टिव उसे बताता है कि असल में नगोमी के ऊपर काफ़ी कर्ज था, इसलिए वो टकाकुरा से मिलने उसके घर आया था और गुस्से में उसने नहोरा के घर में आग लगा दी थी। लेकिन टकाकुरा इस बात पर यकीन नहीं करता और पुलिस को नगोमी का कंप्यूटर चेक करने को कहता है। डिटेक्टिव को वाकई नगोमी के कंप्यूटर में निशिनो के रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिलते हैं और वो टकाकुरा के साथ तुरंत निशिनो को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। निशिनो के घर पहुंच के डिटेक्टिव उसके तहखाने में पहुंचते हैं, लेकिन निशिनो उससे पहले ही उसे मार डालता है। अब तक टकाकुरा भी यहाँ पहुंच चुका है और निशिनो उस पर भी गन तान देता है। यसुको को निशिनो के द्वारा दिए हुए इंजेक्शंस के नशे में थी और टकाकुरा के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं समझ रही थी। इंस्टेड वो टकाकुरा को भी वही इंजेक्शन लगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम टकाकुरा, यसुको, मियो और निशिनो को एक साथ देखते हैं, जहाँ निशिनो तय करता है कि वो लोग किसी नए घर में जाएंगे और एज अ फैमिली रहेंगे। यहाँ क्लियरली टकाकुरा, यसुको दोनों ही ड्रग्ड हालत में हैं। अगले दिन निशिनो सभी को एक नए शहर में ले जाता है और बताता है कि वो लोग धीरे धीरे यहाँ पड़ोसियों से जान पहचान बनाएंगे और उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निशिनो यसुको के पेट डॉग की तरफ देखता है और फैसला करता है कि वो उसे मार डालेगा। वो अपनी गन निकालता है और टकाकुरा को दे देता है और उसे मैक्स को शूट करने के लिए कहता है। और टकाकुरा ड्रग्ड हालत में गन उठाता भी है, लेकिन निशिनो को ही मार देता है। अब यहाँ रिवील होता है कि यसुको, मियो और टकाकुरा ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि वो सेक्लूटेड जगह पहुँच के निशिनो को मार डालें और अपना बदला पूरा कर लें। यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब टकाकुरा को इंजेक्शन लगा था तो मे बी वो ड्रग्ड हुआ ही नहीं था, या फिर जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक शायद उसका नशा उतर चुका था। एंड में हम इन सबको फाइनली रिलीव्ड देखते हैं, जहाँ अब मियो मैक्स के साथ खेलने जाती है और वहीं यसुको इस ट्रॉमा से बहुत रोने लगती है और टकाकुरा उसे संभालता है, इंडिकेटिंग कि अब वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। क्रीपी फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो इंसान बनकर हमारे आसपास घूमते हैं। ना उनकी आंखों में हॉर्न्स होते हैं, ना उनके हाथ में खून। वो बस एक पड़ोसी बनकर, एक दोस्त बनकर, एक स्माइल के साथ हमेशा सामने रहते हैं। ये फिल्म एक सवाल छोड़ती है, क्या हम अपने पड़ोसियों को वाकई जानते हैं या बस ये अज्यूम करते हैं कि वो सेफ है? और अगर कल को पता चले कि वो इंसान एक मॉन्स्टर है तो क्या होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ज़्यादा डर किससे लगता है, भूत से या इंसान से। तब तक के लिए सेफ रहिए और अपने आसपास के लोगों पर नज़र बनाए रखिए। गुड बाय।